भारत में G20 समिट की तैयारियां चल रही हैं। 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में बैठक होनी है, लेकिन बैठक से पहले ही मेजबान इंडिया मुश्किल में फंस गया है। चीन ने बैठक के एजेंडे पर सवाल उठा दिए हैं और इस मामले में चीन को रूस का भी समर्थन मिल गया है। तो क्या है पूरा मामला जिसमें भारत का दोस्त रूस हुआ चीन के साथ, देखते हैं। 9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक है, लेकिन ये बैठक भारत की मुसीबत बढ़ाती दिख रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बैठक में आने से मना कर दिया है। रूस की तरफ से विदेश मंत्री तो चीन के प्रधानमंत्री बैठक में शामिल होंगे। इस बीच चीन ने बैठक के कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई है। वासुदेव कुटुंब से लेकर यूक्रेन रूस के बीच चल रही लड़ाई का दिल्ली घोषणा पत्र में जिक्र होने का विरोध किया है। चीन ने कहा कि G20 की थीम वासुदेव कुटुंब संस्कृत का शब्द है और ये भाषा UN की तरफ से मान्यता दी गई 6 आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं की गई है। इसके साथ ही यूक्रेन रूस लड़ाई का जिक्र भी प्रस्ताव से हटाने की बात उसने कही है और अब इस मामले में रूस भी चीन के साथ आ गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल पैरा 13 को शामिल करना G20 जनादेश के अनुरूप नहीं है। चीन और रूस से इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी देने से मना कर दिया है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस G20 शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणा पत्र को तब तक रोकेगा जब तक कि ये यूक्रेन और अन्य संकटों पर मॉस्को के विचारों के अनुरूप नहीं होगा। दरअसल जो दस्तावेज तैयार किया गया है उसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस को आक्रमणकारी माना गया है और उसकी निंदा की गई, जिस पर चीन को भी आपत्ति है और रूस को भी। यहाँ पर भारत बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट।